हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 फिजिक्स गति मोशन। उसका हम लोग का साथ 4-5 वीडियो हो गया था। उस सीरीज में ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है। हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ के बारे में और हमने डीटी ग्राफ देख लिया था। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले के वीडियो पहले देख लें, तब इस वीडियो को देखें, क्योंकि ग्राफ में पहले आता है डीटी ग्राफ, इसके बाद क्या आता है वीटी ग्राफ। ठीक है, बताएगा था आपको कि इसे हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष का मूल बिंदु ओरिजिन, और इनके बीच में कोई भी लाइन आ जाए, कैसा भी लाइन आ जाए, वो बोला गया था ढाल, हालांकि स्लोप। बस आपको यही याद रखना है कि ढाल या स्लोप क्या होता है। ये सब कुछ हमने देख लिया था डीटी ग्राफ में। आज हमको पढ़ना है वीटी ग्राफ। तो और कीजिएगा, देखिए डीटी ग्राफ में बस सिर्फ आपका ढाल का बात किया गया था। यहां पर बात की जाएगा वीटी ग्राफ में ढाल का, यानी कि स्लोप का, और कह लीजिए क्षेत्रफल यानी कि एरिया। देखिए आपका डीटी ग्राफ से हम बस स्पीड निकाल रहे थे, ढाल से हमें क्या मिल जा रहा था, स्पीड, चाल, वेग, जो भी कह लीजिए। लेकिन वीटी ग्राफ में और हम बात करेंगे ढाल का, स्लोप का, तो हमको मिलने वाला है त्वरण, एक्सेलरेशन। लेकिन इसी वीटी ग्राफ में अगर बात कीजिएगा क्षेत्रफल का, तो यहां मिलने वाला है दूरी, डिस्टेंस या विस्थापन। मतलब सेम वीटी ग्राफ से हम निकालने वाले हैं दो चीज, एक त्वरण, एक हमारा दूरी या विस्थापन। देखते हैं कैसे। वीटी ग्राफ, ओरिजिन, मूल बिंदु, बात करते हैं। ये ढाल मानते हैं ए। देखिए ये जो ओ है ना, ओ और ए, जिसे हम ढाल कह रहे हैं, ये दिखा रहा है इस ग्राफ में उस वस्तु का त्वरण कितना होगा, त्वरण एक्सेलरेशन कितना होगा। लेकिन इसी को वैसे मिला दूं, वैसे बी और देख रहे हैं अब ओ ए बी क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अब जानते हैं त्रिभुज का इस फिगर में त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब पढ़ा होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू लंब इंटू आधार। ये क्या हो गया, लंब, ये हाइट, हो गया आधार, ये बेस। यानी कि इसी ग्राफ में अगर उसका त्रिभुज का हम क्या निकाले क्षेत्रफल, तो हमको दूरी मिल जाएगा, कुछ वस्तु द्वारा कितनी दूरी या कितना विस्थापन तय किया गया। तो सिर्फ एक लाइन से क्या मिल जाएगा हमको, त्वरण। जब लाइन दिखा रहा होगा आपको उससे क्या मिल जाएगा, त्वरण। लेकिन उसी ग्राफ में अगर आपने निकाल दिया एरिया, आपको मिल जाएगा दूरी या विस्थापन। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ केसेस वीटी ग्राफ में कितना केस पॉसिबल है या क्या क्या केस सामने आता है हमारे पास, बात करते हैं। पहला केस वी और टी मूल बिंदु। मान लेते हैं आपका जो ढाल है वो, देखिए वो टाइम अक्ष के समांतर हो गया। पहला केस, आपका जो ढाल है वो टाइम के समांतर हो गया है। दूसरा ग्राफ वी और टी। अब मान लीजिए आपका जो ढाल है, जो स्लोप है, वो आपके वी अक्ष के समांतर हो गया है। चलिए तीसरा ग्राफ वी टी, मान लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन हो गया है। एक मान लेते हैं हम लोग चौथा केस वी टी, आप ढाल
कर्व हो गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो इसमें से कौन सा ग्राफ क्या दिखा रहा होगा? पहला बात करते हैं हम लोग। जो पहला ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा वीटी ग्राफ में, आपने क्या देखा कि ढाल हो गया है, तो वो क्या हो गया है? समांतर। इसके भाई टाइम अक्ष के। तो क्या दिखा रहा है? वस्तु रुका हुआ है, वस्तु चल रहा है। अगर चल रहा है उसकी चाल क्या है? असमान है, एक समान है, क्या हो रहा है? याद कीजिएगा लास्ट क्लास में मैं बताया था ना, जहां पे डाउट हो आप खुद से क्या कर लीजिएगा, नंबरिंग। जैसे मान लीजिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये पर टाइम दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है जी? चाल। मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर, 20 के हिसाब से 30, 40 मान लेते हैं हम लोग, 40। आपने क्या देखा? 1 बजे भी सेम स्पीड, 2 बजे भी सेम स्पीड, 3 बजे भी सेम सेम। देखिए आपका टाइम तो बदल रहा है, तो ये बताइएगा क्या वस्तु का स्पीड चेंज हो रहा है? नहीं, हर टाइम पे उसका स्पीड 40 से है। तो क्या दिखा रहा है? वस्तु चल तो रहा है लेकिन उसकी गति क्या है? एक समान है, क्योंकि उसकी गति फिक्स हो गई है, 40 हर जगह है, बदलाव नहीं हो रहा है। मतलब मसनवा क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया, एक समान। याद रखते हैं कि तुमने क्या देख लिया? अगर जो ढाल होगा ना, अगर ढाल अगर समांतर होगा समय अक्ष के, तो क्या मिल जाएगा? एक समान चाल। गति तो होगा, गति क्या होगी? एक समान होगी। और रखिएगा, अगर जब भी गति एक समान होगी, अगर जब भी मोशन यूनिफॉर्म होगा, तो त्वरण का मान 0 होगा। तो चबा जाइएगा, एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन में त्वरण का मान 0 होता है। और मोशन एक समान हो गया है तो त्वरण वहां पर 0 होगा, नहीं हो रहा होगा। ग्राफ 2 आते हैं हम लोग। तो सेम कॉन्सेप्ट, मान लीजिए टाइम 0, 1 बजा, 2, 3, 4। मान लीजिए स्पीड 10 का स्पीड है, 20 का है, 30 का है, 40 का है, 50 का है। और करते हैं, देखिएगा। मान लीजिए ठीक शाम को 4 बजे आप चल रहे हैं, आपकी गाड़ी गति में है, तो कीजिएगा ठीक 4 बजे आपका स्पीड 10 भी है, आपका स्पीड 20 भी है, आपका स्पीड 30 भी है, 40 भी है। यानी कि एक टाइम पे एक ही वस्तु का स्पीड अलग अलग है। संभव नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल। ये ग्राफ है संभव नहीं है। काहे की? क्योंकि एक ही बॉडी का स्पीड सेम टाइम पे, इसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर भी है, 20 भी है, 30 भी है, 50 भी है, संभव नहीं है। तुमने क्या देख लिया आपने? अगर आपका जो ढाल है, तो स्लोप है, और क्या हो गया है? समांतर भी अक्ष के, वो क्या दिखा देगा? असंभव के। वो ग्राफ, यानी ये ग्राफ संभव नहीं है। और देखिए सिंपल दिखा रहा, आपको बताया गया था VT का ढाल जो होता है वो क्या दिखाता है? त्वरण दिखाता है। मतलब यहाँ आपका ये एक समान त्वरण दिखा रहा है। त्वरण क्या है जी? एक समान है, तो इसका वैल्यू हर जगह बराबर है। यहाँ देख लीजिए सेम चीज, ये कर्व हो गया है, ये भी आपका क्या दिखा रहा है? त्वरण, लेकिन ये असमान त्वरण है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये दोनों क्या दिखा रहे हैं? दोनों ग्राफ दिखा रहे हैं कि हाँ, वस्तु की गति में क्या हो रहा है? त्वरण। लेकिन इसमें आपका जो वैल्यू है, तो ए का वैल्यू है वो सेम है, यूनिफॉर्म है। यहाँ आपका ए का मान नॉट सेम, ये तो हो रहा है, तो इसका मान हमारा सेम नहीं है। ये था हमारा VT ग्राफ। जो हमने पहले पढ़ लिया था DT ग्राफ, ये हमारा हो गया VT ग्राफ। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की, ग्राफ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं कि कैसे अगर आपको ग्राफ में क्वेश्चन दे दे तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। या उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए। इस पाठ में हमको पढ़ना है गति के 3 समीकरण। गति के
समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और जब का अगला पार्ट है फिजिक्स का, आप वहां पढ़िएगा, आप वहां पढ़ना है गति के नियम, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। अब ध्यान देना भाई, यहां पर समीकरण है, यहां पर नियम है, ये भी 3 गो होते हैं, ये 3 गो होते हैं। तो परीक्षा भवनात में, परीक्षा भवन में आपको वर्ड पकड़ना है ध्यान से कि क्या पूछा है आपसे। नियम पूछा है, किस क्या पूछ रहा है, इक्वेशन पूछ रहा है। दोनों कितने होते हैं, 3 आपके नियम भी 3 और आपके समीकरण भी 3। आपको ध्यान देना है कि एग्जाम हॉल में आपसे पूछा किया है, ये बोलेगा लिखिए या सिद्ध कीजिए, जो भी कीजिए, तो बी अटेंटिव, बी केयरफुल कि आपसे क्वेश्चन में वर्ड क्या पूछा गया है। हमको भी पढ़ना है 3 समीकरण, ये हम पढ़ेंगे अगले पाठ में, नेक्स्ट पाठ में पढ़ा जाएगा इसको। तो 3 समीकरण क्या क्या है तो देखिए, पहला समीकरण, दूसरा, तीसरा। पहला आएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और देखिए यहां पर बाबू लोग, फर्स्ट तो लिखा हुआ है ना, यही फर्स्ट है, तो थर्ड लिखा हुआ है ना, यही थर्ड है। ये नहीं सर, मेरी मर्जी है सर, अब कुछ मान लेंगे, नहीं मान सकते हैं। दुनिया में मतलब कंफ्यूजन ना हो तो कुछ इसको फिक्स कर दिया गया है, तो सबको वही मानना है भाई, पूरा दुनिया। और बात कीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन का, आपको यही लिख के आना है। थर्ड का बात होगा, ये लिख के आना है। सेकंड बात करेंगे, ये लिखना है अपनी मर्जी से। और इसको हम फर्स्ट मान लिए, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया, आप नहीं कर सकते हैं। जो मान लिया गया सो मान लिया गया है। तो अब यहाँ पर आज जो आपके क्या पे जो एबीसीडी आ रहा है, तो उनका मतलब क्या होता है बात करते हैं। तो भी दिखाता है अंतिम वेग, तो पहले हुआ था हमारा। क्यू दिखाता है प्रारंभिक वेग, हमारा एस दिखाता है आपका दूरी कह लीजिए, अब विस्थापन कह लीजिए। वैसे आपका जो रियल वर्ड है वो क्या होना चाहिए, विस्थापन। पता है ठीक क्या दिखाता है, समय दिखाता है। पता है आपका एक क्या दिखाता है, ये दिखाता है हमारा त्वरण। तो ये हमारे 3 समीकरण हो गए, और उन इक्वेशंस में किसका क्या मतलब होता है, क्या मान होता है, आपको लिख दिया गया है। और अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग काम करने वाले हैं, हम लोग बहुत सा क्वेश्चन पे। उससे पहले देखिए फिजिक्स का, आपके क्लास 9 का फिजिक्स का लेसन 1, 2, 3, 4, 4 लेसन तक, फिजिक्स के 4 लेसन तक आपको ये फॉर्मूला काम आएंगे, बार बार आएंगे। लेसन 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा। तो इस इक्वेशन से आप भाग नहीं सकते हैं, इसके बिना आपका फिजिक्स का हर पार्ट अधूरा है। दूसरी बात, इन पे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ खूब किया जाएगा। मान लेते हैं यह हमारा टाइम आज का जाने वाला है, लेकिन आगे आपका टाइम बचेगा, और आपने इन चीजों को किस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ यूज करना है, आपने सीख लिया, तो आपका टाइम बहुत सेव होगा, आप फास्ट भागिएगा। आज मैंने पहले कहा है, हमारा मेन फोकस रहेगा मोर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ही हैं, ये प्रैक्टिस ही हैं जो कंसेप्ट को क्लियर करता है, और चीजों को मतलब, और आपसे आप पूरा कहानी पढ़ रहे होंगे तब नहीं बुझाया होगा। तो क्वेश्चंस मेक्स एवरीथिंग क्लियर। तो प्रैक्टिस पे हमारा फोकस ज्यादा रहेगा, हम क्वेश्चंस मैक्सिमम करेंगे, ताकि हमारा कुछ का बचत रह गया हो या कुछ छूट गया हो, वहाँ हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, हमारे आपके 3 क्वेश्चन होंगे। हमको आगे पढ़ना है इनका यूज कहाँ और कैसे किया जाता है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां बात करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।